हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आई हूँ आरबीआई की तरफ से। तो आरबीआई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वैकेंसी की सबसे अच्छी मेन बात ये है कि ये जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन बेसिस पे है। साथ में सैलरी वगैरह इसमें इतनी अच्छी है, और सैलरी होने के साथ साथ इसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब में मिलती है ना, वही सारी फैसिलिटीज़ हमें इसमें भी मिलेंगी। जितने भी अलाउंसेस हैं, मेडिकल फैसिलिटी या जो भी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको डेट बता देती हूँ कि कब से ये वैकेंसीज जो है स्टार्ट हो चुकी है। 29 अप्रैल से जो है स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट इसकी 20 मई है। 20 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ टोटल जो पोस्ट हैं वो 60 सीट्स हैं। और इसमें जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्रीलिम्स है, मेन एग्ज़ाम्स है, इंटरव्यू है। ऑब्वियसली आरबीआई की वैकेंसी है तो ये सारे फेजेस तो होंगे ही, क्योंकि इतना बड़ा बैंक है पूरी इंडिया का एक। तो फिर इसमें इतनी इजीली वैकेंसीज जो हैं हो नहीं सकती ना, रिक्रूटमेंट हो नहीं सकती। यहाँ देखिए, सैलरी की बात करें, जो स्टार्टिंग बेसिक पे है ना हमारा, वो 78,000 है। और बाकी इसमें जो सैलरी है वो 1.5 लाख तक पहुँच जाती है। तो ये सारी जो सैलरीज़ हैं बहुत अच्छी सैलरी हैं। साथ में आपको जो एचआरए है, और जो हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो रेंट अलाउंसेस हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं एचआरए को, तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया अपने नोटिफिकेशन में कि आपको सारे अलाउंसेस जो जो यहाँ लिखे हैं वो मिलेंगे। स्पेशल अलाउंसेस हैं, लोकल कंपेंसेटरी है। तो ये सारे जो अलाउंसेस होते हैं वो आरबीआई इतना बड़ा बैंक है तो ऑब्वियसली वो लोग देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की एक जैसी रिक्रूटमेंट है ये। साथ में एलिजिबिलिटी की बात करें तो 60% मार्क्स चाहिए आपको, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो। और अगर आप SC ST हैं तो 50% मार्क्स वाले भी चल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो वो भी अच्छी बात है 55% मार्क्स के साथ। तो मैं यह कहने वाली हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट होना ही चाहिए। साथ में ये देखिए, यहाँ पे ना डिपार्टमेंट्स लिखे हैं, यानी कि जो पोस्ट है ना, जैसे DEPR डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, DSIM डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, बट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। और अगर आप उससे ज़्यादा आपने कुछ किया है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, एज रिलैक्सेशन देखिए। सबसे पहले तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 30 है, यानी कि 21 से 30 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो एज रिलैक्सेशन भी आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, जैसे गवर्नमेंट में मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में ना यही सारी मिलते हैं। तो और ये है, तो एज रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। साथ में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, यानी कि आपका एक प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा। उसमें देखिए ये सारे टोटल मार्क्स 200 हैं, ड्यूरेशन 2 घंटे की है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये जो है फेज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरा आपका मेन होगा, अगर आप प्रीलिम्स में सिलेक्ट हो गए तो आपका मेन होगा। मेन में देखिए, पेपर 1 में इकनॉमी, पेपर 2 में इंग्लिश राइटिंग, पेपर 3 में फाइनेंस, ये सब आएगा। टोटल 300 मार्क्स का होने वाला है हमारा मेन एग्जामिनेशन। तो ये दो हो गए, प्रीलिम्स और मेन। प्रीलिम हमारा 200 का और मेन हमारा 300 का। उसके बाद इन दोनों में अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका 75 मार्क्स का एक इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे पर्सनालिटी देखी जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी, सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी तो लेंगे ना, फेस टू फेस वो आपको देखेंगे हम किसको रिक्रूट कर रहे हैं, वो कैसा बंदा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है। आपको जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपके पास एक यूज़र आईडी वगैरह आ जाएगा। आप जो है फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से ओपन हो जाएगा, वो आप खोलेंगे और सारी डिटेल्स जो है केयरफुली आप भर सकते हैं। एकेडमिक, कम्युनिकेशन, सारी डिटेल हो जाएगी। उसके बाद फाइनली जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, और फिर आप जो है फ़ीस वगैरह पे करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट सही फॉर्म में, और JPG मांगा है, JPG मांगा है, उसी फॉर्म में आप रखिएगा, उसी में आप कन्वर्ट करके ऑलरेडी रख लीजिएगा। और सेल्फ अटेस्टेड मांगे हैं या क्या मांगे वो पहले आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो हैं वो ठीक से रखे होंगे ना, एक PDF में बने हुए, तो आप ऑलरेडी जो उसको है वहाँ से उठा के और अप्लाई जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ पे अटैच कर सकते हैं इजीली। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आराम से हो जाएगा। चलिए, फ़ीस मैंने नहीं बताई है, फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल, OBC, EWS के लिए 850 रुपीज़ है, प्लस 18% जो GST लगेगा वो।
और दूसरी हमारी SC/ST के लिए 100 रुपीज़ है प्लस 18% GST के साथ। PWD के लिए 100 रुपीज़ है प्लस 18% GST। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं ये कह सकती हूँ, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एटलीस्ट उनको तो भरना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर भरिएगा। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आप भरिएगा। आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैं भर सकता हूँ, तो वैसे बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है, साथ में आपको अलाउंसेस सब कुछ मिल रहा है। चलिए बस यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर ज़रूर करिएगा। और कमेंट में प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको कौन से स्टेट की वैकेंसी है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं।